मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट और सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक पाए जाने के बाद उठे विवाद के बीच अब इसकी आंच मैगी का विज्ञापन करने वाले अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा तक पहुंच गई है। मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने मैगी का विज्ञापन करने को लेकर अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ केस दर्ज करने और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। मैंने आरोप लगाया है कि मैगी का प्रचार प्रसार इन लोगों के द्वारा किया गया और जिसको कंपनी के जो मालिक और प्रबंधक लोग हैं, यह जानबूझ करके नाजायज लाभ कमाने के उद्देश्य से पूरे देश में जहर बेचने और उसका प्रचार करने का कार्य कर रहे हैं। कोर्ट ने इन तीनों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अलावा नेस्ले ग्रुप के प्रबंधक मोहन गुप्ता, निदेशक शबाब आलम के खिलाफ भी मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने में एफआईआर दर्ज करने को कहा है। अदालत ने वकील सुधीर कुमार ओझा की ओर से दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया। शिकायत में दावा किया गया है कि उन्होंने 30 मई को मुजफ्फरपुर के लेनिन चौक की एक दुकान से मैगी खरीदी थी, जिसे खाने के बाद वे बीमार पड़ गए। इससे पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण विभिन्न राज्यों से इकट्ठा किए गए मैगी नूडल्स के कुछ और नमूनों का परीक्षण कर रहा है। उधर हरियाणा सरकार ने आज राज्य के तमाम इलाकों से सैंपल इकट्ठा करने का आदेश दिया है। इस बीच आगरा में खाद्य विभाग की टीम ने कई गोदाम सील किए और कई मॉल्स में भी छापे मारे और नूडल्स बनाने वाली तमाम कंपनियों के उत्पाद के सैंपल परीक्षण के लिए भेजे गए। मैगी ब्रांड को हम जरूर देख रहे हैं, तो यहाँ कार्रवाई हो रही है बेस्ट प्राइस पर, और जो भी यहाँ पर ब्रांड मिले हैं मैगी से संबंधित, चिकन मैगी मिला हुआ है, एक नूर ब्रांड भी मिला है, दूसरी कंपनी का है, और एक और कप नूडल मिला हुआ है। ऐसे 4 तो नूडल्स के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर, और 4 सैंपल हम सर्वे के रूम में ले रहे हैं। पैक्ड आर्टिकल के हैं, इसमें सर्वे के बाद मालूम पड़ेगा, इसमें अगर कोई गड़बड़ी होगी तो वो डिटेक्ट हो जाएगी, फिर फर्दर इस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस बीच केंद्र सरकार ने फिर साफ किया है कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तो उसका जो रिपोर्ट है हेल्थ वो आना है, वो आने के बाद क्या रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। यदि रिपोर्ट सही है तो ये बहुत ही सीरियस चीज है। सरकार ने कल ही साफ किया था कि अगर मैगी के विज्ञापन गुमराह करने वाले पाए जाते हैं तो मैगी के ब्रांड एम्बेसडरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। उधर विवाद की वजह से आलोचनाओं का सामना कर रही नेस्ले इंडिया ने कहा है कि मैगी खाने के लिए सुरक्षित है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि हमने नूडल्स ब्रांड का बाहर तथा कंपनी की खुद की प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराया है और ये उत्पाद खाने के लिए सुरक्षित है। मैगी नूडल्स में सीसे की मात्रा स्वीकृत योग्य दायरे में पाई गई। उधर विवाद में नाम आने के बाद अमिताभ बच्चन ने कहा है कि उनका अनुबंध पूरा हो चुका है और फिलहाल मैगी का विज्ञापन नहीं कर रहे हैं। बिग बी ने कहा, मैंने नेस्ले से ये पूछा था कि क्या ये सही है और क्या वे इसके बारे में निश्चित हैं। मैंने अनुबंध में एक प्रावधान भी शामिल किया है जिसमें मैंने कहा है कि मुझे उम्मीद है यदि कुछ होता है तो आप लोग मेरा बचाव करेंगे। ये पूरा विवाद उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं दवा प्रशासन द्वारा मैगी इंस्टेंट नूडल्स के नमूनों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट और सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक पाए जाने के बाद शुरू हुआ है। इसके बाद से ही मैगी पर पाबंदी की मांग हो रही है। अब देखना है कि गुणवत्ता की इस कड़ी परीक्षा में मैगी खुद को साबित कर पाती है या उस पर बैन लग जाता है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।